नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और समय हो चुका है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। दोस्तों बता दें कि 1 फरवरी से आपकी ज़िंदगी में आएंगे 10 बड़े बदलाव, जिसमें LPG बैंकिंग ट्रेन के नियम भी बदल जाएंगे। जी हां, आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 से एक नया बजट आने वाला है और इस बजट में कई सारे बदलाव होंगे। कुछ पुराने नियम हैं जो कि निरस्त कर दिए जाएंगे तो कुछ नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करेंगे जिसमें खाने पीने की वस्तुएं, बैंकिंग, ATM और रेलवे जैसी कई सारी सुविधाएं होंगी जो बंद या चालू होंगी। किन नॉर्मल चीज़ों पर बदलाव होगा या फिर आपके जीवन पर, आपकी डेली रूटीन की खाने पीने की वस्तुओं पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जानकारी पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट करें। बता दें कि पहला जो नियम बदल लेगा वो है 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और बजट में किसी शुल्क या ड्यूटी में बदलाव होने पर कुछ चीज़ें महंगी होंगी और कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी को बजट जारी होने के बाद ट्रेनों के संचालन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भारतीय रेलवे की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि अब ट्रेनों की संख्या ज़्यादा की जा सकती है। अगला जो नियम बदलेगा उसमें है कि 1 फरवरी को बदलेंगे सिलेंडर के दाम। जी हां, आप यदि घर में LPG यूज़ करते हैं तो करते ही होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो LPG यूज़ नहीं करता। घर में सभी लोग LPG यूज़ करते हैं और मोदी सरकार के आने के बाद तो हर घर में चूल्हा फूंकने की व्यवस्था बंद कर दी है और LPG चालू कर दी है। तो मोदी सरकार के लिए एक बार बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच जो आपने गरीबों के बारे में इतना सोचा। अब इसमें दाम कैसे बढ़ सकते हैं बताते हैं कि 1 फरवरी से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी है और इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। अब फरवरी में तेल कंपनियां सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती है और आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। तो देखते हैं कि 1 फरवरी से क्या दाम तय होते हैं और क्या अनाउंसमेंट होता है। अगला जो नियम बदलेगा उसमें बता दें कि 1 फरवरी से PNB के इन ATM से कैश नहीं निकलेगा। जी हां, यदि आप ATM यूज करते हैं तो यहां तक जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा वो ATM है जिससे कैश नहीं निकाल सकते आप। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक PNB के ग्राहक हैं तो जान लीजिए कि 1 फरवरी से PNB ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। PNB ने देश भर में बढ़ते ATM कार्ड में फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी PNB में बैंक खाता है तो ये आपके लिए काम की खबर है। 1 फरवरी से PNB ग्राहक गैर EMB ATM मशीनों से कैश नहीं निकाल पाएंगे या फिर पैसे नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि जो रजिस्टर्ड ATM मशीन नहीं है उनसे आप पेमेंट नहीं निकाल सकते। सिर्फ जो रजिस्टर्ड है या फिर PNB की मशीनें हैं, ATMs हैं, उनके साथ ही आप पैसे निकाल सकते हैं और EMB ATM मशीनों से पैसे नहीं निकलेंगे। तो ये आज 1 फरवरी से बदलाव होने जा रहा है जो कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए PNB में ये बड़े कदम उठाए हैं। अगला जो नियम लागू होगा वो है कि 1 फरवरी से आवागमन के लिए E-परमिट की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, आवागमन मीन्स होता है कि जो लोडिंग गाड़ी होती है उनके लिए E-परमिट की जरूरत नहीं होगी। तो 1 फरवरी से राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया SOP का भी पालन करना होगा। दूसरे राज्यों से या फिर राज्य के अंदर के लोगों के आने जाने और माल ढोने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह पड़ोसी देशों के साथ संधि शर्तों के अनुरूप सीमा पर परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति या E-परमिट आदि की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले क्या होता था कि E-परमिट लेना बहुत जरूरी होता था और E-परमिट जब हमारे ड्राइवर्स लेते थे या गाड़ी वाहन चालक लेते थे तो उसमें उन्हें कुछ रिश्वत भी देनी पड़ सकती थी या पड़ती थी भी, क्योंकि सभी जगह कहा नहीं जा सकता कि भाई रिश्वत कोई नहीं लेता है। तो बहुत सी जगह कुछ लोग ले लेते थे लेकिन उनकी मजबूरी भी थी। लेकिन अब वो रिश्वत लेने और देने का सिस्टम खत्म हो गया है। यदि आप जबरदस्ती दे रहे हैं तो भी गैर कानूनी काम है और सामने वाला ले रहा है तो भी गैर कानूनी काम है। यदि कोई लेता है, मांगता है तो आप उसकी शिकायत करिए। यदि आप जबरदस्ती दे रहे हैं और कोई गवर्नमेंट अधिकारी ये वीडियो देख रहा है तो वो भी शिकायत कर सकता है कि ये बंदा या ये व्यक्ति जबरदस्ती मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है अपने काम को जल्दी करवाने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जागरूकता बढ़ेगी और सामने वाले दो लोगों को भी पता चलेगा तो फिर वह ऐसे काम करने में सोचेंगे भी नहीं।
तो रिश्वत लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी काम है, तो आप ये काम ना करें। 5वें नियम की बात करें तो बता दें कि 1 फरवरी से सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि देश भर में 100% क्षमता के साथ थिएटर्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों के लिए SOP का एक नया सेट भी जारी किया है। नए SOP के अनुसार 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर खोले जा सकेंगे। मार्च महीने में देश में कोरोना महामारी के जरूरत के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। अगला 6वां जो नियम है उसमें बता दें कि 1 फरवरी से आम लोगों के लिए बहाल होगी मुंबई की लोकल ट्रेनें। जी हाँ, यदि आप मुंबई के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ तय टाइम स्लॉट के हिसाब से बहाल हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। बता दें कि ये सेवाएं इस वायरस महामारी के चलते पिछले साल मार्च से सस्पेंड कर दी गई थी और 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवाएं इन टाइम स्लॉट में उपलब्ध होगी। सुबह 4:15 से सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से 1 बजे तक। दूसरी तरफ जरूरी कामों में लगे कर्मचारी सुबह 7 से दोपहर 12 बजे और शाम 4 से 9 बजे के बीच आवागमन कर सकते हैं। तो ट्रेनों के टाइमिंग में कुछ चेंजेस या फेरबदल किया गया है, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी आज। अगला 7वां जो नियम बदलेगा वो बता दें कि 1 फरवरी से राशन कार्ड से लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी हो गया है, क्योंकि आजकल राशन कार्ड से संबंधित कई सारी फ्रॉडबाजी चल रही है। जो लोग गरीब नहीं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो लोग भी राशन कार्ड बनवा रहे हैं। दूसरा यह है कि जो गरीब या मध्यम वर्गीय हमारे भाई बहन बंधु समय पर अपना राशन पानी लेने नहीं पहुंचते हैं, तो उनका जो गल्ला बचता है वो ब्लैक में बेच दिया जाता है। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार अब अपने आधार कार्ड से तो मोबाइल को लिंक कर ही दिया है, साथ ही राशन कार्ड को भी मोबाइल नंबर से लिंक करेगी, फिर आधार कार्ड को लिंक कर देगी। तो इसमें कई सारे फायदे हो जाएंगे, फ्रॉडबाजी बच जाएगी। बता दें कि राशन कार्ड सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति की जगह मोबाइल OTP और आइरिस ऑथेंटिकेशन की सहायता से मिलेगा। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार राशन कार्ड से जुड़ा यह नियम देश के तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगा। यह कदम इस महामारी के कारण फैल रहे संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हैदराबाद और तत्कालीन रंगारेड्डी जिले में आइरिस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इन जगह पर राशन की सामग्री मोबाइल OTP के जरिए दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी है और इसमें सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। एक तो आपका गल्ला जो है ब्लैक में नहीं बिकेगा, दूसरा यह है कि आप जो महामारी चल रही है उससे भी बचे रहेंगे। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से फायदे के ही काम किए हैं सरकार ने, इसके लिए सरकार सराहनीय के काबिल है। अगला जो 8वां नियम है वो बता दें कि 1 फरवरी को फ्रैंकलिन टेम्पलेटन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। जी हाँ, बता दें कि 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की 6 बंद स्कीमों में फंड्स के वितरण की प्रक्रिया तय करेगा। 23 अप्रैल फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने कुछ यूनिट धारकों के ई-वोटिंग प्रक्रिया के विरोध के बाद बंद कर दिया था और यूनिट धारकों को इस बारे में मत देना था कि क्या इन योजनाओं को बंद किया जाना चाहिए या नहीं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी। इन म्यूचुअल फंड्स स्कीम के बंद होने से करीब 3 लाख निवेशकों पर असर पड़ेगा। तो देखना यह है कि कौन कौन से वो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड हैं जिन पर रोक लगती है या फिर वो खुलते हैं या फिर उनके नियमों में क्या बदलाव होते हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। आज 1 फरवरी से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। अगला नवा नियम जो है वो यह है कि 1 फरवरी से स्पाइसजेट की 20 नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स आएंगी। कि जी हाँ, बता दें कि स्पाइसजेट ने 1 फरवरी से 20 नई फ्लाइट्स की घोषणा की है और कंपनी ने जयपुर को देहरादून, अमृतसर, उदयपुर और दिल्ली सहित कई शहरों से जोड़ने वाली 16 नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। एयरलाइंस जयपुर से गोवा वाया सूरत भी फ्लाइट शुरू करेगी और सिक्किम के पाक्योंग को दिल्ली से जोड़ने के बाद कंपनी अब सरकार की उड़ान योजना के तहत पाक्योंग को कोलकाता से भी जोड़ेगी और दिल्ली और देहरादून के बीच अपनी दूसरी फ्रीक्वेंसी भी शुरू करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सभी नई उड़ानें 1 से 10 फरवरी के बीच शुरू हो जाएगी। थोड़ा उसमें समय लग सकता है, लेकिन 10 फरवरी तक सभी उड़ानें चालू हो जाएगी।
अगला आखिरी और 10वां जो नियम है जो बदलने जा रहा है उसमें बता दें कि पीएमसी बैंक के लिए 1 फरवरी तक ऑफर देना होगा। जी हाँ, पीएमसी बैंक क्या है और उसके अनाउंसमेंट क्या है ये भी जान लीजिए। बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए निवेशकों से अपनी ऑफर देने के लिए 1 फरवरी तक अपने प्रस्ताव देने की डेडलाइन तय की है। कुछ निवेशकों जैसे सेंट्रम ग्रुप ऑफ भारत पेई के साथ मिलकर ऑफर दिया है। यूके की कंपनी लाइब्रेटरी ग्रुप ने भी अपना ऑफर सौंपा है। तो यदि आप पीएमसी बैंक के अंदर आते हैं या फिर उसका खाता है तो भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वहां पर 1 फरवरी तक आपके लिए ऑफर मिलेंगे। और यदि आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की 10 ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें थी जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 1 फरवरी से नए नियम नए बजट के साथ लागू होने जा रही है, जिसमें कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ नियम ऐसे होंगे जो कि निरस्त कर दिए जाएंगे, तो कुछ नियम ऐसे होंगे जो लागू कर दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके क्या सुझाव है कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप समय समय पर ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ अपडेट रह सकें। नमस्कार।